पिरामिड्स लेके आइए 18,600, 700, 800 ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट डोमिनेट कर रहा है कॉल राइटर्स को इस जोन में। 18,600 पे, 800 पे, 900 पे आशीष, ये जो डीप ब्लू कैंडल्स हैं, डार्क ब्लू कैंडल्स हैं, और ये 18,500 की पुट है जो आपके स्क्रीन पे एक बड़ा ओआई लेके खड़ी हुई है। देखिए अगर ओपनिंग के बाद आशीष, देखिए मैं तो इस गैप अप को चेज नहीं करूंगा आशीष। फर्स्ट इंस्टेंस में नो टू दिस गैप अप, कोई बाय नहीं करूंगा मैं। ये गैप अप अगर सस्टेन हो तो हमारे लिए ट्रेड बनेगा सेकंड हाफ के लिए या फिर कल के लिए। आज के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होगा मेरे पास। रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा। अगर हम 18,590 और 18,639 इस जोन को बाइसेक्ट करके ट्रेड कर रहे हैं, इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तब तो मेरे लिए सेकेंड हाफ के लिए या फिर कल के लिए या फिर परसों के लिए या फिर रेस्ट ऑफ दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिवॉर्ड बचेगा फॉर 710। अगर नहीं तो आशीष मैं तेजी नहीं करूंगा। और याद रखिएगा अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 18,590, 639 ना क्रॉस हो तो शॉर्ट भी करेंगे। कहां तक के लिए? अब याद रखिएगा बेस बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट करेंगे फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 18,537, 510। आशीष एक बात समझ लीजिए, निफ्टी अभी 10 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी कोलैप्स नहीं हो रहा है। 10 डिमा अभी तक वहां पे होल्ड हो रहा है और 10 डिमा आता है 18,467 पे, फिर बेस लेके आइएगा। जब हम हायर लेवल्स पे शॉर्ट करें, याद रखिएगा अपने बड़े पुट राइटर्स के जोन 18,537, 18,510 उस शॉर्ट ट्रेड को यहां पे कवर करने की सोचिएगा। और अगर मार्केट कोलैप्स नहीं हो रहा है, निफ्टी कोलैप्स नहीं, अक्सर आपके काफ़ी सारे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे घर का रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया। 467 और 510 से एक पुल बैक भी जनरेट करेगा। तो लॉन्ग ट्रेड को पिक करने का इन सर्कमस्टेंस में बेटर जोन ये है, पहला बेस 467, 10 डेमा, ना कि गैप अप। गैप अप अगर सस्टेन होगा तो सेकंड हाफ के लिए ट्रेड बनेगा या फिर आगे के लिए, अदरवाइज नहीं। मैं फर्स्ट इंस्टेंस में इस गैप अप को चेज करने की वकालत नहीं करता आशीष। निफ्टी बैंक पे भी हम शॉर्ट थे। बार बार कहा था कि 44,000 ये जोन बाइसेक्ट नहीं होगा तो शॉर्ट करेंगे। 200-250 पॉइंट हर टाइम मिले, क्लोजिंग में भी मिले। इस निफ्टी बैंक के लिए दिक्कत यह है आशीष कि इसके दो मेजर स्टॉक फ्यूचर्स, जरा इसको एक सेकंड के लिए हटाइए, इसके दो मेजर स्टॉक फ्यूचर्स स्टॉक्स HDFC बैंक और ICICI बैंक जो है वो इस वक्त FI सेलिंग के कोर टारगेट हैं। दोनों ही स्टॉक्स कोलैप्स हो रहे हैं। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डिमा रीगेन नहीं कर पा रहे हैं। तो निफ्टी बैंक की अगली तेजी के लिए इन दो स्टॉक फ्यूचर्स का 10 डिमा के ऊपर आके सस्टेन करना बहुत जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा बैंक निफ्टी में? याद रखिएगा 44,000 और 44,100, 44,200 पे, इन तीन स्ट्राइक्स पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। पिरामिड्स लिखे आएंगे जब आप आपकी स्क्रीन पे, ये देखिएगा सबसे बड़ा कॉल राइटर वहीं पे खड़ा है, 44, 44,1, 44,2 और उसके बाद 40,500 पे। पुट राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन है थोड़ा, तो वो है करीब करीब 43,500 का जोन। मेरी अप्रोच करेगी आशीष, रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा 40,010, 40,208। जब तक फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, HDFC बैंक, ICICI बैंक कुछ स्टेबिलिटी लेके नहीं आ रहे हैं, मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। अगर सस्टेन हो रहा है 208 के ऊपर तो एक रिवॉर्ड खुल सकता है, 430, 518 तक, लेकिन उससे ऊपर नहीं। बट अगर याद रखिएगा पहला रेजिस्टेंस 44,010, 208 ये नहीं टिक रहा, कोलैप्स हो रहा है, तो अगेन शॉर्ट करेंगे। कहां के लिए? याद रखिएगा एक लेवल है 43,759, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लास्ट थर्सडे का लो भी यही था और ये अभी तक निफ्टी बैंक पे होल्ड है। लॉन्ग्स को पिक करने के लिए दो ही इंडिसेस पे कुछ पॉइंट्स है, 10 डेमा फॉर निफ्टी और 20 डेमा फॉर निफ्टी बैंक, उसको एडमायर कीजिएगा। और अभी फर्स्ट इंस्टेंस में आशीष इस गैप अप को चेज करने की मैं वकालत नहीं करता आशीष।